हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 5:30 बजे हुए थे। तो ये जो वीडियो है ये है ट्यूसडे के दिन का। और 5:30 बजे मैं उठी थी और अभी ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की फुल्की बारिश जब शुरू हो जाती है ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। उतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं है। सुबह सुबह का मौसम तो क्या ही कहना। बाहर जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर जाती। और थोड़ा मतलब अभी जो है रूटीन अभी चेंज है पहले से। जैसे कहीं से आओ ना तो रूटीन चेंज हो ही जाता है। कुछ टाइम धीरे धीरे फिर समय लगते लगते फिर टाइम जो है अपना पहले वाला जो रूटीन होता है ना उसको मतलब बनने में समय लगता है। तो अभी जो है 5:30 बजे ही मैं उठ रही हूँ। बच्चों को स्कूल जाना है तो बच्चे जो है 6:30 बजे चले जाते हैं। तो अभी मैं उनके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करूँगी। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं सीधा किचन में ही आ गई थी मुँह हाथ धो करके। और आने के बाद अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी। तो सबसे पहले ना अभी मुझे भिंडी धो करके रखना था, क्योंकि भिंडी को ना मैं पहले धो करके नहीं रखती हूँ। तो जब मुझे बनाना होता है उसी टाइम पे मैं धुलती हूँ, फिर फटाफट से इसको काट करके बना लेती हूँ। तो मैं भिंडी धो करके ही रखी थी, लेकिन फिर बच्चे भी उठ गए थे उसी टाइम पे। तो बच्चे बोले मम्मा आज ना पूड़ी और अचार दे दीजिए। तो वैसे तो मैं अचार वगैरह तो नहीं देती हूँ कभी भी, लेकिन एक दिन मैं दी थी, लेट होने लगा था, टाइम थोड़ा कम था तो मैं दे दी थी। तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। और बच्चों के साथ साथ ना उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी जैसे टिफ़िन खाते हैं ना, जैसे बच्चे शेयर करते हैं, तो उनको भी पसंद आया था। तो वो बोले थे अब किसी और दिन भी लेकर के आना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था तुम्हारे मम्मी के हाथ का बना हुआ ये अचार और पूड़ी। तो फिर आज ना बच्चे बोले मम्मा आज सब्ज़ी मत दीजिए, सब्ज़ी तो रोज़ ही लेकर के जाते हैं, आज पूड़ी और अचार दे दीजिए। और आज जो है आज 30 तारीख था तो आज थोड़ा जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी बच्चों की। तो वही लगभग 11-12 बजे तक में तो बच्चे वापस आ ही जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो सब्ज़ी मैंने धो करके रख दिया था। फिर मैंने ना सब्ज़ी को कट नहीं किया, मैंने हवा के नीचे मैं पंखे के नीचे रख दिया था। तो वहाँ पर जो है भिंडी का सारा पानी सूख जाएगा। तो अब मैं आराम से यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ बस फ्राई करूँगी और अचार और पूड़ी आज दूँगी बच्चों को टिफ़िन में। तो अचार जो गाजर और हरी मिर्च का मैं बनाई थी ना सर्दियों के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जिसको जिसको मैंने खिलाया ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सब लोग पूछ रहे कैसे बनाए हो, बहुत टेस्टी बना है। तो वही अचार की मैं बात कर रही हूँ, वही मैं दूंगी बच्चों को टिफ़िन में। तो यहाँ पर फटाफट से आटा गूँथ करके गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर ली है मैंने। और पूड़ियाँ मैं ज़्यादा दे देती हूँ, बच्चे वैसे मना करते हैं कि मम्मा कम दीजिएगा, लेकिन मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही दे देती हूँ, मेरी आदत है। मुझे लगता है अगर वापस लेकर के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पर कम नहीं पड़ना चाहिए। और जब भी बच्चे ऐसा कुछ बताते हैं ना कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब खाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा ज़्यादा दे भी देती हूँ कि फिर अगर कोई खाएगा भी तो कम ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है और इसके बाद बच्चों को भेज देते हैं। और फिर करने हैं आज घर के बहुत सारे काम, और बहुत ज़्यादा मतलब आज काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है घर में। तो मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह से ही लग जाती हूँ। और सब्ज़ी तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी, अभी उसको मैंने साइड में ही रख दिया है, बाद में बनाऊँगी। फिर मैंने ना यही नाश्ते में भी बना दिया था, सब्ज़ी मैंने फिर बनाई ही नहीं थी। तो कोई टेंशन नहीं था। मैंने सोचा अभी टाइम है 2 घंटे का, तो मैं फटाफट से घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो फिर सुबह सुबह ना करो ना तो फिर मन नहीं करता है, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं ना उन दूसरे कामों में लग गई थी। और अभी मैं जब उठी थी सुबह में तो मैं पानी भी नहीं पी थी गर्म। तो आजकल ना गर्म पानी पीने की भी आदत कम हो गई है। और जैसे कहीं जाओ ना तो पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, गांव जाओ या कहीं भी जाओ, तो जो भी हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, जो भी अच्छी आदतें हमारी होती हैं, जो भी सब कुछ खान पान हमारा रहन सहन, जो भी हमारी अच्छी वाली आदतें होती हैं ना, वो जब हम बाहर जाते हैं, कहीं बाहर कई दिनों तक रह करके आते हैं, तो फिर वो आदत छूट जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और हमेशा होता है, एक बार की बात नहीं है, हमेशा जब भी मैं जाती हूँ ऐसा ही होता है मेरे साथ। पानी वगैरह पीना भी सब कुछ पूरी आदतें ख़राब हो चुकी थी। तो अब जो है मुझे ना याद भी नहीं आता है सुबह सुबह मुझे पानी पीना है। तो इसी वजह से सुबह मैं पी ही नहीं थी। जब बच्चे चले गए थे तब जा कर के फिर मैंने सोचा अब जो है
खाली में बैठूंगी 10-15 मिनट के लिए तो मैं आराम से पानी पी लेती हूँ। तो अभी मैंने पानी गर्म किया और आराम से बैठ के पहले तो मैंने 2 गिलास पानी पिया है, क्योंकि अब जब मैं डेली पीऊँगी ना तब जा कर के फिर मेरी आदत बनेगी। और बहुत सारी मेरी आदतें अभी ख़राब हो चुकी है। कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें मेरी ट्रैक पे आ जाए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आ जाए, बस इसी का इंतज़ार है मुझे। अभी जो है यहाँ पर पानी मैंने पिया और मम्मी को भी देती हूँ, मैं जब भी अपने लिए गर्म करती हूँ ना मम्मी को भी ज़रूर देती हूँ 1 गिलास पानी। इसके बाद अब 10-15 मिनट तो लगभग हो चुके थे और फिर मैं यहाँ पर लग गई थी कपड़े समेटने में, क्योंकि कल जो मैंने कपड़े धुले थे ना वो सारे कपड़े सूखे ही नहीं थे। हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी तो फिर मैंने सारे कपड़े हटा करके और सोफ़े पे ही पूरे कपड़े फैला दिए थे, मतलब उतने भी गीले नहीं थे, हल्के फुल्के से ही गीले थे। तो मैंने इनको रात में ना फ़ैन के नीचे ऐसे ही डाल दिया था सोफ़े के ऊपर। तो ये था कि स्मेल नहीं आएगी, नहीं तो कपड़ों को अगर ऐसे ही रख दो ना तो उसमें स्मेल आने लगती है बहुत अजीब सी, और फिर अगर धूप ना लगे तो वो कपड़े बहुत बेकार से हो जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो धुले हैं। तो ये सारे कपड़े अब मुझे निकालने हैं, घर की करनी है साफ़ सफाई। पूरे घर में ये सारे कपड़े फैले हुए थे तो इनको ना अभी मैं सबसे पहले तो बाहर डाल देती हूँ। धूप तो अभी नहीं निकली है, मतलब सामने भी आज धूप नहीं आई है, बादल ही हो रखे हैं, लेकिन फिर भी बाहर का थोड़ा ये रहता है कि हवा लगेगी और हल्की फुल्की सी धूप भी अगर निकल आएगी तो उसमें ये होता है कि थोड़ी सी गर्माहट रहती है हवा में, तो कपड़े सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े जितने कल के थे ना वो सब मैं फिर से दोबारा से इस तार में डाली हूँ और बस इंतज़ार है कि ये सारे कपड़े सूख जाएंगे तो इनको निकाल करके फिर दोबारा से यहाँ पर कपड़े और ढेर सारे अभी मैं यहाँ पर सूखने के लिए डालूँगी, जो कि अभी मुझे धुलने हैं। तो बस इसी काम में अभी मुझे लगना है और मैं लग गई हूँ पर्दे सारे निकालने के लिए। ये सारे जितने पर्दे लगे ना ये सब बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं इनको निकालने के लिए लगी हूँ और पर्दे निकालना और इनको वापस से लगाना ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है। इतना ज़्यादा मुझे आलस नहीं आता कि कपड़े मैं धुलूँ, मुझे लगता है कि मुझे ना कोई निकाल करके दे दे तो मैं कर लूँगी, लेकिन अब कोई है नहीं, कौन निकालेगा, ये सब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो एक एक करके सारे पर्दे मैंने निकाले हैं और दूसरी तरफ मैंने मशीन भी उसमें पानी डाल करके और जो जैसे हल्के फुल्के रंग के जो कपड़े होते हैं उनको मैंने डाल दिया था। बाकी और आज ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, क्योंकि कल से मैंने जो है धुलना शुरू किया, तो कल बहुत सारे कपड़े मैंने पहले ही धुल लिए थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस सारे पर्दे वॉश करने थे। तो मेन तो यही था, मतलब टाइम जो ज़्यादा लगता है ना वो पर्दे को निकालने में ही लगता है और फिर बाद में इसको लगाने में ही लगता है। तो फिर यहाँ पर मैंने ये सारे पर्दे निकाल लिए थे और इसके अलावा फिर जो ये दोनों विंडो का मैं धुली थी ना, ये सूख गया था कल, तो इसको अभी मुझे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। तो अभी मैं इसको लगा देती हूँ तो थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि पूरे पर्दे निकल जाते हैं ना तो बहुत गंदा दिखता है घर, ऐसा लगता है घर में कुछ है ही नहीं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने सोचा इन दोनों को मैं लगा देती हूँ और ये तो वैसे भी सूख गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक दिखे, सूना सूना सा ना लगे। तो यहाँ पे अभी मैं इनको लगा देती हूँ। इसके बाद मुझे करनी है पूरे घर की साफ़ सफाई, और मतलब डेली ना सुबह यही होता है मेरा, पूरे घर के सारे कपड़े समेटना और फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई करना। तो अभी मुझे नाश्ता का भी ज़्यादा टेंशन था नहीं, नाश्ता भी लगभग मेरा बना ही हुआ है, मैं फिर पूड़ियाँ बस फ्राई करनी है तो फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने पर्दे लगा दिए हैं। इसके बाद अब मैं लगूँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा, मतलब कोने कोने से कूड़ा कचरा निकालना है तो झाड़ू लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर पोछा वगैरह लगाने का तो इतना ज़्यादा टेंशन रहता नहीं है। और यहाँ पर बस पर्दे लग गए हैं और ये जो लैंप रखा हुआ है ना मेरा, इसको मैं चेक कर रही थी, जला रही थी, तो ये मतलब जला ही नहीं, तो मुझे लगता है इसका कुछ जो बल्ब है ना वो शायद डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया पता नहीं। मैं इसको चेक कर रही थी बार बार, लेकिन ये जल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि बाद में हस्बैंड को दिखाऊंगी, नहीं तो फिर ये जिस शॉप से मैं लेकर के आई थी ना इसका बल्ब लाइट, तो वो फिर मैं वापस से उनको मतलब उन्हीं के पास लेकर के जाऊंगी। तो थोड़ा उसी की वजह से खाली खाली सा लग रहा था। तो बस यहाँ पर अभी आ जाते हैं अंदर की तरफ, और
अंदर में भी जितने सारे पर्दे हैं ना वो सब मैं निकालूंगी, मतलब घर में जितने भी लगे हुए हैं सभी को निकालना है। और पर्दे वैसे भी जल्दी से धुलाते नहीं हैं, तो जब भी एक को धुलो ना तो फिर लगता है अब मैं सारे निकाल करके इन सबको धुल लेती हूँ, तो सारे एक जैसे हो जाएं, साफ़ सुथरे हो जाएं। और जब भी सीज़न चेंज होता है, जैसे जब ठंड जाती है, जब होली आती है ना, उस टाइम पे मैं धुली थी। इसके बाद अभी जब गर्मी चली गई है तो इसके बाद मैंने सोचा ये सही टाइम है, क्योंकि गर्मी में ना सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी हवा के साथ घर के अंदर आता है, जो कि पर्दे में चिपक जाता है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, डस्ट लग जाती है। और हमारे यहाँ का जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा डस्ट वाला है, तो काफ़ी गंदे भी हो गए थे सारे पर्दे। और फिर ये था कि अब तो बारिश शुरू हो जाएगी, तो फिर अब इनको धुलने का काम होगा नहीं। और इसके बाद फिर तो वही मुझे लगता है दिवाली में ही धुलाएंगे। बहुत जल्दी पर्दे में धुलती भी नहीं हूँ, तो काम ही नहीं पड़ता मतलब इतना जल्दी पर्दे निकालने का। तो यहाँ पर सारे पर्दे सब निकाल के मैंने रख दिए थे। फिर इसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मार लिया था। इसके बाद अब जो है मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा आजकल मैं बैठ कर के ही लगा रही हूँ, अभी अभी शुरू किया है मेरे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मेरी बहुत सारी पहले की जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग कमेंट करती हैं कि दीदी आपका वेट पहले से बढ़ गया है। जी हाँ, मेरा वेट पहले से बढ़ गया है और मुझे भी ये चीज़ पता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वेट कम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर आप मन में ठान लेते हो ना कि हमें ये काम करना है, तो वो आराम से हो भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि वेट थोड़ा कम हो जाए, इस वजह से मैंने सोचा अब मैं थोड़ा बैठ कर के पोछा लगाया करूँगी। मतलब छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है ना वो आप खुद में भी बदलाव ला सकती हैं अपने डेली के काम। तो ये सारे जो घर के काम होते हैं छोटे मोटे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मेहनत हो जाए मेरी घर के ही कामों में, क्योंकि सुबह भी आजकल जाने का मेरा टाइम नहीं हो पा रहा है वर्क पे जाने का, और सुबह कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है आजकल। तो वो भी सब मैं जल्दी ही शुरू करूँगी, पहले मेरे घर के सारे काम अच्छे से हो जाए, मतलब सारा कुछ सेट हो जाए, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। लेकिन अभी मैंने शुरुआत की है, तो पोछा अब आजकल मैं बैठ करके ही लगा रही हूँ कि थोड़ी बहुत इसी में एक्सरसाइज हो जाए ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर पूरे घर में पोछा मार लिया है, और इसके बाद जो है अब फिर नहा धो के मैं आ चुकी थी किचन में, और कपड़े जो हैं कुछ धुल दिए थे और कुछ कपड़े अभी मशीन में धुल रहे थे, मतलब इस काम को करने में भी टाइम लगेगा, तब तक मैं आ चुकी थी नहा धो के। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ता मैंने बना लिया था, और दूध बॉईल होने के लिए यहाँ पे रख देंगे, तो ये भी बॉईल हो जाएगा। और लंच का काम भी धीरे धीरे चलता रहेगा, तब तक मैं फिर से सारे कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो जो मैं सुबह में डाली थी ना कल वाले कपड़े, वो सब सूख गए थे, उनको मैंने निकाल के रख दिया है अंदर, उनको तह लगाना है। और जितने मैं अभी निकाली थी अभी धुलने के लिए, वो सारे कपड़े मैं फिर से यहाँ पर ला करके डाल दे रही हूँ। लेकिन देख सकते हैं अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मौसम को देख करके बस थोड़ा डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो गई ना तो ये सारे कपड़े तो ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन ये भी लग रहा था कि बारिश हो जाए तो थोड़ा सा राहत मिले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो फाइनली अभी तो ये इतने कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। कुछ कपड़े के लिए जगह ही नहीं बची थी, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया था, फिर मैंने बाद में ना ऐसे ही डाल दिए हैं। तो अभी जो है काफ़ी सारा मेरा काम हो चुका है। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़े सुखाने के लिए आई थी। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी लंच का काम करने के लिए। मतलब थोड़ा थोड़ा किसी न किसी काम में बिज़ी रहो तो अच्छा रहता है। एकदम से खाली अगर बैठ जाओ ना तो दिमाग काम भी नहीं करता कि अभी हमको क्या करना है। तो इस वजह से मैं भी कुछ न कुछ अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, चाहे वो किचन का काम हो या फिर घर का कोई छोटा मोटा काम हो। तो इस तरीके से अपने आप को व्यस्त ज़रूर रखना चाहिए। अपना दिमाग जो है ना एकदम स्थिर रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं भागता है। यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और अभी मैं कुछ फिर से धो कर के ले आऊँगी। और धूप तो एकदम से नहीं निकली है, तो हवा में ही सारे कपड़े सूखेंगे, नहीं तो फिर इनको ना 2 दिन फिर से लग जाएगा सूखने में। तो इसी तरीके से आजकल कपड़े जो है सूख रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं फ्री हो गई थी, और आज का ये जो वीडियो है यहीं पे मैं एंड करूँगी। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।